Good morning, class 7th. Class 7th. In the previous video, we had learned about the elementary canal parts, nutrition, need of nutrition, mode of nutrition, and digestion in human. Okay. हमने 7 एलिमेंट्री पार्ट्स के नाम भी हमने पढ़ लिया. आज हम लर्न करने वाले हैं अबाउट द टीथ. ओके, दांत. ओके, क्या हम आज पढ़ने वाले हैं? टीथ. ओके, टीथ, दांत. आज का हमारा टॉपिक है टीथ. ओके, दांत. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दांत हमारे कितने होते हैं. तो कितने होते हैं? देयर आर 32 टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन. ओके, इसको हम लिखते हैं. देयर आर 32 टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन. एक इंसान में कितने दांत होते हैं? 32 टीथ होते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स. क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स या टाइप्स. ओके, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार. ठीक है. इसके पार्ट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन टाइप्स हम कह सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स. इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और क्या क्या है. ठीक है. तो इंसानों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं. कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के. चलो इसको देखते हैं कौन कौन से हैं. ठीक है. ह्यूमन हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टीथ. कितने प्रकार के? 4 प्रकार के. ओके, वो कौन कौन से हैं? चलो लर्न करते हैं. फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट? इंसीसर. इंसीसर. ओके. सेकंड क्या है? सेकंड जानते हैं, कैनाइन. ओके. एंड थर्ड जानते हैं. थर्ड क्या है? प्रीमोलर. क्या है? प्रीमोलर. एंड लास्ट वन, फोर्थ जानते हैं, मोलर. क्या है? मोलर. क्लियर है? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. इंसीसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. क्लियर है? 4 टाइप्स के टीथ हमने जाना पड़ा इंसान में पाया जाता है. ठीक है. हमारे दांतों की जो रक्षा है वो एक लेयर करती है. पता है हमारे दांतों की रक्षा कौन करती है? एक लेयर करती है जिसे एनामेल कहा जाता है. क्या कहा जाता है जिसे? एनामेल. याद रखना, जिसे एनामेल कहा जाता है. ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ये एक लेयर है. क्या है? एक दांतों के ऊपर एक लेयर होता है जिसे एनामेल कहा जाता है. इसका काम क्या है? ये करता है क्या? प्रोटेक्शन. क्या करता है? प्रोटेक्शन. ओके, ये प्रोटेक्शन करता है. किसकी? टीथ की प्रोटेक्शन करता है. हमारे दांतों की एनामेल एक लेयर होता है जो हमारे दांतों की क्या करता है? रक्षा. ठीक है. इसलिए हमें इन 4 टाइप्स के दांतों को ध्यान से पढ़ना है, इसके बारे में जानना है. ठीक है. ये कौन कौन से होते हैं? आपको एक हिंट्स देता हूँ. आपकी बुक में इसका इस चारों का एक पिक्चर है. उस पिक्चर को आप देखो ध्यान से. उसको देखने से आप क्लियर हो जाओगे कि इंसीसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कौन कौन से होते हैं. एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से है. ठीक है. आपके कहाँ पर है आपकी बुक में? मैं आपको दिखाता हूँ. ये दिख रहा है आपको? ये देखो. ये आपके दांतों का सेट है. दांतों का सेट है. इसमें क्या है? दांतों के सेट में देखो, ये देखो 1 2 3 4 है. ये है इंसीसर लिखा हुआ है. क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? ओके. नेक्स्ट क्या है? देखो इसको और इस वाले दांत को, ये चारों को छोड़ के इधर से 1 2 3 4 5th और इधर से भी 1 2 3 4 5th. ये क्या है? कैनाइन है.
बाकी उसके बगल वाले 2 को प्रीमोलर कहा जाता है, इधर के भी 2 को प्रीमोलर कहा जाता है, और बाकी लास्ट के 3 को मोलर, यहाँ पर भी लास्ट के 3 को मोलर कहा जाता है। क्लियर डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, लर्न करना है, इनके पार्ट्स लिखने हैं, साथ में ड्रॉ भी करने हैं। ओके, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। क्लियर है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, सेट्स ऑफ टीथ। सेट्स ऑफ टीथ, इसके बारे में भी जानते हैं। सेट्स ऑफ टीथ, टीथ के सेट, एक्चुअली देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। ठीक है, कितने हैं, देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। कौन कौन से हैं वो भी हम जानते हैं, जो ग्रो होते हैं इन ह्यूमन। ओके, 2 सेट हैं। कौन कौन से सेट हैं, फर्स्ट जानते हैं, 2 सेट है। फर्स्ट है जिसे कहा जाता है मिल्क टीथ। क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ। और दूसरा है क्या है, परमानेंट टीथ। क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ। ओके, मिल्क टीथ को प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी टीथ। क्लियर है। 2 सेट होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ किसे कहते हैं, जो बचपन में हमारे दांत होते हैं, जो दांत टूट जाते हैं उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। और जो दांत नहीं टूटते, मतलब परमानेंट रहते हैं, ठीक है, हमारे उसके बाद जब तक ज़िंदगी होती है, उसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। क्लियर है। 2 सेट होते हैं। ओके, नाउ अब हम जानेंगे टूथ केयर। क्या जानेंगे, टूथ केयर। क्या जानेंगे, टूथ केयर। ठीक है, टूथ केयर मतलब दांतों की रक्षा या उसकी केयर कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ तरीका है। दांतों को ठंडा मीठा बिल्कुल, मतलब ठंडा गरम बार बार नहीं लगाना है बिल्कुल। हमें रेगुलर ब्रश करना है। ब्रश करना है कब, कितने, ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार हमें ब्रश करना है। इससे क्या होगा, दांत सुरक्षित रहेंगे। दांत इससे क्या होगा, सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, दांतों की रक्षा हमें अच्छे से अच्छे टूथपेस्ट यूज़ करने से होगा। आपने देखा होगा दांत में सड़न आ जाता है, मतलब टूथ डीके। ठीक है, दांतों में क्या हो जाता है, सड़न हो जाता है, जिसे टूथ डीके भी कहा जाता है। दांतों का सड़न मतलब दांतों में कैविटी हो जाना, कहते हैं ना, दांतों में कैविटी हो जाता है, दांतों में सड़न हो जाता है, जिससे दांत खराब हो जाते हैं और बहुत जल्द दांत गिरने भी लगते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें ठंडा गर्म पानी नहीं लगाना है दांतों में ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ब्रश करना है दिन में 2 बार, दांतों का ख्याल रखना है। ठीक है, हमें मतलब संभल के रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना ताकि दांतों में चोट ना आए। ओके, उसके बाद हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक पार्ट्स नेम आ जाता है हमारे सामने। उस पार्ट्स नेम को भी जानते हैं भी, कौन सा है, वो है हमारे टंग। क्या है, हमारे टंग मतलब जीभ। हमारे जीभ को भी जानते हैं भाई, ये क्या है और क्या करता है। हमारी बॉडी में जीभ का टंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट 2 काम करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो क्या है कि ये खाना खाने में हमारी हेल्प करते हैं, खाने को पुश करते हैं अंदर की तरफ। ये इसका
फर्स्ट वर्क है। सेकेंड वर्क क्या है, ये बात करने में हेल्प करता है, हमारी बात करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जब हम बातें करते हैं, हम बात आपसे कर रहे हैं, अभी आपकी क्लास ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लर्न करा रहे हैं, कैसे, कौन हेल्प कर रहा है, टंग। अगर टंग ना हो तो हम सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। देखना, जिनके टंग में प्रॉब्लम है, छोटी है या जो भी है, वो सही से उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, उनकी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगी, वो जीभ के कारण होती है। क्लियर है? तो टंग दो काम करता है, खाने को पुश करता है अंदर की तरफ, खाना खाने में हेल्प करता है, दूसरा बात करने में हेल्प करता है। इसलिए जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हमें केयर करनी है, इसकी भी हमें देखभाल करना है। कैसे करना है, रेगुलरली जीभ को, टंग को साफ़ करना है, ठीक है, इसको रेगुलरली साफ़ करना है और इसकी केयर करना है। ओके, तो हमने क्या सीखा, फिर से इस क्लास को डिस्कस करते, रिपीट करते हैं। आज हमने सीखा टीथ के बारे में, टॉपिक किसके बारे में, टीथ के बारे में। टीथ कितने होते हैं हमारे, 32 टीथ होते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, ये आपके सामने है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, नेक्स्ट क्या है, दांतों को जो प्रोटेक्ट करता है एक लेयर, उसे एनेमल कहा जाता है। दांतों की ऊपरी परत में जो एक लेयर बनी रहती है जो दांतों को प्रोटेक्ट करता है, वो एनेमल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेट्स ऑफ टीथ, टीथ के कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ, जिससे मिल्क टीथ को प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है और परमानेंट टीथ तो हमेशा के लिए रहता है। मिल्क टीथ उसे कहा जाता है जो बचपन में दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। परमानेंट टीथ उसके बाद जो दांत नए निकलते हैं उसको कहा जाता है। टूथ केयर, कैसे दांतों का केयर करना है, ब्रश करना है, लगभग दिन में 2 बार करना है, दांतों का ख्याल रखना है, ठंडा गर्म पानी ज़्यादातर नहीं लगाना है, ठीक है। और जब भी ज़रूरत पड़े, दांतों में प्रॉब्लम हो, डेंटिस्ट के पास जाए और रेगुलरली आप मंथली वाइज मतलब फिक्स कर सकते हैं, डेंटिस्ट के पास जाके उनका दांतों का चेकअप कराए, उन साफ़ करवाए, इससे दांतों में सड़न, कैविटी वगैरह नहीं होगा। टंग का भी सेम है, टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे खाने को अंदर की तरफ पुश करता है, खाना खाने में हेल्प करता है और हमारे मतलब स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, बातों में भी टंग का, ठीक है। इन सब का हमें केयर करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं ताकि हर एक वीडियो हमेशा के लिए सेव रहे और आप जब चाहे कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन देख सके और समझ सके। इसलिए आपको 2 छोटे काम करने हैं। एक, सबसे पहले आपको नीचे इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है ताकि आप हमारे क्लास के चैनल से जुड़ सके, और दूसरा, इस बेल आइकन मीन्स घंटी को प्रेस करना है जिससे आपकी क्लास का वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शो हो और सबसे पहले आप उसे देख सके।